नमस्कार, मैं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राजनीतिक जानकार कहने लगे हैं कि जहां असली परेशानी होती है वहां से वह भाग खड़े होते हैं। वहां उनका 56 इंची सीना शायद अपना हौसला गंवा देता है। मणिपुर पिछले 50 दिन से जल रहा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर में जाना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा है। नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। विदेश नीति की फलक पर मोदी सरकार का क्या हाल रहा है, चीन के मामले में मोदी सरकार किस तरीके से फेल साबित हुई है, किस तरीके से भाग खड़ी हुई है, इसकी ठीक ठाक जानकारी कोई नहीं देता है। मगर नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग टीम और गोदी मीडिया दिन रात उनका डंका पीट रही है। साल 2020 में भारत चीन सीमा पर मौजूद गलवान घाटी पर भारत चीन सैनिकों के बीच संघर्ष में 20 सैनिक शहीद हो गए। मोदी सरकार ने चीन को ललकारा नहीं, हालांकि विदेश नीति के मसले पर या दो देशों के बीच संबंध के मसले पर ललकारने की बजाय कूटनीति की भाषा बेहतर होती है। मगर लोगों ने यही कहा कि मसला पाकिस्तान की बजाय चीन का था, इसलिए चीन को ललकारने की बजाय मोदी सरकार की जुबान पर दही जम गया था। मोदी सरकार भाग खड़ी हुई। नरेंद्र मोदी ने खुलेआम चीन को लेकर झूठ बोला और कहा कि हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की है और ना ही उनके द्वारा किसी भी पोस्ट पर कब्जा किया गया है। सेना के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने स्वीकार ही नहीं किया कि चीनी सैनिकों से लड़ते लड़ते 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ना ही यह स्वीकार किया कि भारतीय सीमा के भीतर चीनी सेना ने अतिक्रमण किया है। बताइए, क्या आप इसे राष्ट्र प्रेम कहेंगे या सत्ता प्रेम कहेंगे? भारत चीन सीमा पर गलवान की घटना को 3 साल बीत चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि 3 साल पहले भारत चीन सीमा पर क्या हुआ था। 3 साल में भारत चीन सीमा पर क्या कुछ हुआ है, चीनी सेना ने भारतीय सीमा में कितना अतिक्रमण किया है, भारत सरकार का मौजूदा रवैया क्या रहा है। भारत चीन सीमा पर पिछले 45 साल में जो नहीं हुआ वह नरेंद्र मोदी के काल में साल 2020 में हुआ। 15 जून साल 2020 को भारत चीन सीमा की गलवान घाटी पर 20 भारतीय सैनिकों की मौत की घटना को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। साल 1962 के बाद पहली बार भारत चीन सीमा पर भारतीय सैन्य टुकड़ी की इतनी बड़ी संख्या में मौत की खबर आई। ऐसा नहीं था कि यह घटना अचानक घट गई थी। भारत चीन सीमा पर चीन के आक्रामक रुख की चेतावनी सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था कई महीने पहले से देते आ रही थी, मगर मोदी सरकार लापरवाह बनी रही। सरकार ने चेतावनी को अनसुना किया, जिसका नतीजा यह निकला कि पूरी तैयारी के साथ चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के भीतर लद्दाख के गलवान घाटी में तंबू गाड़ दिए थे। चीन के इस अतिक्रमण को हटाने के लिए भारतीय सेना ने बल का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ और 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई, 4 चीनी सैनिकों की मौत हुई, 70 से ज्यादा भारतीय सैनिक घायल हुए और कुछ अधिकारियों समेत भारत के 100 से ज्यादा सैनिकों को चीनी सेना ने बंधक बना लिया, जबकि चीनी सेना का कोई भी सैनिक भारत के कब्जे में नहीं था। इस संघर्ष के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलेआम कहा कि चीनियों ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की है और न ही उनके द्वारा किसी भी पोस्ट पर कब्जा किया गया है। यह भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से खुलेआम बोला गया झूठ था। क्योंकि चीनी सेना ने भारतीय सेना के अधिकारियों और सैनिकों को बंधक बनाया था, इसलिए जब इन्हें रिहा करने की बात चलने लगी, चारों ओर हल्ला मचने लगा, तो भारत के प्रधानमंत्री की खुलेआम बोले गए झूठ की कलई सबके सामने खुल गई। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोले गए झूठ का पर्दाफाश हो गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को चीनी सरकार ने भी अपने फायदे के लिए जमकर भुनाया। चीनी सरकार ने खुलेआम कहा कि चीन ने भारतीय सीमा के भीतर कभी अतिक्रमण किया ही नहीं है। मतलब घरेलू जनता के बीच अपनी छवि को बचाने के लिए बोले गए नरेंद्र मोदी की झूठ ने केवल नरेंद्र मोदी को झूठा साबित नहीं किया, बल्कि भारतीय चीन सीमा पर कूटनीति करने की सबसे बड़े हथियार को ही गवा दिया। मतलब आप सोच कर देखिए कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद ही कहे कि भारतीय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हुआ है, किसी भी सैनिक की जान नहीं गई है, तो भला कोई कैसे अपनी जमीन वापस लेने के लिए कूटनीति कर सकता है? कैसे दूसरे देश से कठिन सवाल पूछ सकता है? भारत चीन सीमा विवाद की पृष्ठभूमि यह है कि भारत और चीन सीमा क्या है, यह साफ तौर पर आज तक निर्धारित नहीं हो पाया है। भारत और चीन की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। यह सीमा ना ही नक्शे में और ना ही जमीन पर साफ तौर पर मौजूद है। भारत का कहना है कि भारत और चीन की सीमा तकरीबन 3488 किलोमीटर लंबी है और चीन का कहना है
कि भारत और चीन की सीमा तकरीबन 2000 किलोमीटर के आसपास है। यह दुनिया की सबसे विवादित लंबी सीमा है, क्योंकि साफ तौर पर सीमा का सीमांकन नहीं हुआ है, रेखांकन नहीं हुआ है, इसलिए दोनों देश सीमा को लेकर उलझते रहते हैं। इन दोनों देशों के बीच में हिमालय का बंजरी इलाका है। अपना अधिकार जताने के लिए हिमालय के बंजर इलाके पर संघर्ष चलता रहता है। अपना अधिकार जताने के लिए दोनों देशों की सेनाएं खास बिंदु तक पेट्रोलिंग करती रहती हैं, सीमा पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करती हैं। इसी तरह के तरीके अपनाकर हिमालय के बंजर इलाके में एक सीमा तक अपना अधिकार बताती रहती हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्टों ने बताया है कि भारत चीन सीमा पर साल 2020 में भारतीय सेना जहां तक पेट्रोलिंग करती थी, यानी जहां तक वह अपना अधिकार बताती थी, अब वह वहां तक पेट्रोलिंग नहीं करती है। बहुत मुश्किल है कि भारतीय सेना अब उस पेट्रोलिंग पॉइंट तक लौट पाए जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक वह साल 2020 तक पेट्रोलिंग करती थी। यानी कि भारत सरकार ने भारत चीन सीमा पर भारतीय जमीन गंवा दी है। चीनी सेना ने भारतीय सेना को तकरीबन 1000 वर्ग किलोमीटर पीछे धकेल दिया है। रक्षा मामलों के जानकार मनोज जोशी बताते हैं कि 2000 किलोमीटर का इलाका भी हो सकता है जो पहले भारत के कब्जे में था मगर अब चीन के कब्जे में है। रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सिंह दकारवा के अपने लेख में लिखते हैं कि नियंत्रण के बदले समीकरणों की एक वानगी यह भी है कि भारतीय सेना अब कई ऐसे क्षेत्रों में पेट्रोलिंग नहीं लगा पाती जहां वह पहले नियमित रूप से पहुंचती थी। पीएलए ने विवादित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, जिसमें हवाई क्षेत्र, हेलीपोर्ट, आवास, सड़क और पुल शामिल है, जिन्हें समय समय पर सैटेलाइट इमेजरी द्वारा दर्ज भी किया गया है। इसी साल 20 और 22 जनवरी को दिल्ली में सुरक्षा बलों के उच्च अधिकारियों की सालाना बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इसमें लेह और लद्दाख के एसपी ने एक पेपर पेश किया, जिसके मुताबिक भारतीय सेना लद्दाख से लेकर चुमूर के बीच मौजूद भारत चीन सीमा पर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक भारतीय सेना की पहुंच खत्म हो चुकी है। यानी भारत ने भारत चीन सीमा पर साल 2020 से पहले भारतीय सीमा में मौजूद बहुत बड़ा इलाका गंवा दिया है। सुशांत सिंह बताते हैं कि भारत के कदमों से अब ऐसा लगता है कि वह साल 2020 में जिस तरह से भारत की सीमा भारत चीन सीमा पर मौजूद थी उसे पाने के लिए जोर नहीं लगा रही है। भारत चीन सीमा पर जो भारत के साथ हुआ है उसे भारत ने खुले तौर पर स्वीकार कर लिया है। भारत चीन सीमा पर भारत की सीमा पर बहुत बड़ी मात्रा में सैनिकों को तैनात किया गया है। साथ में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो बता रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर जो कुछ हो रहा है उसे जनता के बीच ना ले जाने की हिदायत दी गई है। चीनी सरकार ने भारतीय सीमा के भीतर जो कब्जा जमाया है उसे चीन की संप्रभुता का हिस्सा बताकर छोड़ना नहीं चाहती है। मीडिया में यह भी खबरें छपी हैं कि भारत चीन सीमा पर बसे स्थानीय लोग बताते हैं कि भारत ने चीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। शासन प्रशासन के लोग और स्थानीय पार्षदों को इन इलाकों में जाने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार से सवाल पूछा कि 3 साल में भारत और चीन के सेना के उच्च अधिकारियों के बीच 18 बार बातचीत हो चुकी है। जब सरकार के मुताबिक इस तरह की घुसपैठ हुई ही नहीं है तो इस बातचीत की सच्चाई क्या है? क्या यह बात सही है कि जहां पर भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना पीछे हटी हैं वहां पर बफर जोन भारतीय सीमा के भीतर बना है? बफर जोन का मतलब एक ऐसे इलाके से है जहां पर दोनों सेना की सेना आवागमन नहीं कर सकती है। अगर केवल भारतीय सीमा के भीतर बफर जोन बना है तो इसका मतलब है कि केवल भारत को अपने जमीन का नुकसान सहना पड़ा है। पिछले 3 साल से लगातार खबर आ रही है कि भारत चीन सीमा पर चीन लगातार मिलिट्री की मदद के लिए बुनियादी ढांचा बना रहा है। भारत इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है? सरकार को इसके ऊपर साफ तौर पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। 20 जून साल 2022 की गलवान की घटना के बाद भारत की संसद में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बार भी चर्चा क्यों नहीं हुई? भारत चीन सीमा विवाद को लेकर संसद में जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को एड्रेस क्यों नहीं किया जाता है? उन सवालों की सुध-बुध क्यों नहीं ली जाती है? भारत सरकार को भारत चीन सीमा विवाद पिछले 3 साल में जो कुछ भी हुआ है उसकी सच्चाई को लेकर के एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। चलते चलते विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान सुनिए। भारत चीन सीमा विवाद पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए, चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या एक छोटी अर्थव्यवस्था को बड़ी अर्थव्यवस्था से लड़ाई करना चाहिए?
प्रतिक्रियावादी होने का सवाल नहीं, बल्कि कॉमन सेंस का सवाल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान यह बताता है कि भारत चीन के साथ आक्रामक रवैया अपनाने की रणनीति के साथ नहीं चल रहा है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जैसा नरेंद्र मोदी की 56 इंची सेना देश के लोगों के सामने आक्रामक बयान देती है। तो सवाल यह भी बनता है कि क्या राहुल गांधी का यह बयान सही है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चीन से डरता है? शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।